बच्चों आज हम जानेंगे फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 क्यों होती है। आज तक आपको यह पता होगा कि फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 होती है, लेकिन आज तक आपको यह किसी ने नहीं बताया होगा कि फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 क्यों होती है। क्योंकि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है, तो फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 0 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 होती है। आज हम देखते हैं कि फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 क्यों होती है। देखिए बच्चों, पहले हम एग्जांपल लेते हैं, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकालते हैं। और आप लोगों को पता है फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जिस नंबर का फैक्टोरियल होता है उसकी गुणा हम कर देते हैं 1 तक। अब इनकी हम गुणा कर देते हैं, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 एकम 120। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हो गई 120। इसी तरीके से फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकालेंगे। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12 दूनी 24 एकम 24। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हो गई 24। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6। इसी तरीके से फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 एकम 2। और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 गुणा 1। अब बात आती है बच्चों, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 0 इंटू 1 क्यों नहीं होती है। अगर 0 इंटू 1 होगी तो वैल्यू होगी 0, लेकिन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। अब देखो क्यों होता है ऐसा फैक्टोरियल 1 की वैल्यू। देखिए बच्चों, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 हुई और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू जो 24 आ रही है, इसका मतलब होता है इसको हमने इस 5 से डिवाइड किया है, भाग किया है। जब 5 से हम इसको भाग करेंगे तो आपका आएगा 24। 5 दूनी 10, बचे 2, 5 चौक 20। इसी तरीके से जब बच्चों 24 को, जिसका फैक्टोरियल निकाला है, 24 को 4 से भाग करेंगे तो बच्चों आएगा 6। ठीक है, तो ये हो गया 4 6 24। इसी तरीके से 6 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो बच्चों आएगा 2। 3 से जब भाग किया तो कहने का मतलब ये है। इसी तरीके से बच्चों 2 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो आएगा बच्चों 1। कहने का मतलब है जो प्रीवियस वाली फैक्टोरियल की वैल्यू होती है वो आगे वाली वैल्यू को डिवाइड करने से आती है। इसी तरीके से जब हम 1 को बच्चों, जब हम 0 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 0 का फैक्टोरियल क्या होगा, जो उससे आगे वाला नंबर है उसको उसी नंबर से जब हम भाग करते हैं, यानी कि 1 को जब 1 से भाग करेंगे तो 1 आता है। इसलिए बच्चों 0 फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। थैंक यू।